हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम 11th क्लास का आपका चैप्टर है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हमने देखा कि हमारे पास अलग अलग सोर्स से कंपनी के पास पैसा कहां से आ सकता है। तो इसी सोर्सेज को पढ़ते हुए आज हम आए एक नए सोर्स पे जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इस पर आते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं और अब तक इस चैप्टर के हम 6 सोर्सेस को डिस्कस कर चुके। अब तक हम पढ़ चुके इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉमर्शियल बैंक्स। तो यानी कि 6 सोर्सेज हम अब तक पढ़ चुके और ये सब प्रायोरिटी के ऑर्डर में है। जो सबसे इंपॉर्टेंट था सबसे पहले पढ़ाया गया प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर, फिर रिटेन्ड अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, डिवेंचर, कॉमर्शियल बैंक, और आज हमारे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं बेटे? इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए होते हैं और गवर्नमेंट उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, उन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इंडस्ट्रीज को क्या देती हैं? पैसा देती हैं। फैक्ट्रियों को, बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए क्या देती हैं? पैसा देती हैं। क्लियर? तो इन्हीं ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स को हमने नाम दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि इनकी खास बात यह है कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लोगों को पैसा देती हैं। जैसे आपने कुछ नाम सुना होगा, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, तो वो LIC की एक यूनिट है जो क्या करती है? घर बनाने के लिए पैसा देती है। ठीक ऐसे ही आपने नाम सुना होगा IDBI बैंक। जब ये बैंक बना था, इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसीलिए बनाए गए थे कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या करेंगे? ये पैसा देंगे। धीरे धीरे ये बैंक्स में कन्वर्ट हो गए। ऐसी और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट बनाती है पब्लिक को या इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, पैसा देने के लिए। चलिए तो आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द गवर्नमेंट। अब ये होते क्या है? अब ये जो यहाँ पर बात लिखी है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब बातें जो यहाँ पर लिखी होती हैं, ये मानिए ये आपकी केस स्टडी में गिवन होंगी। इनमें से कोई हिंट गिवन होगा, जैसे कि द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करा है, अभी तक कोई भी ऐसा सोर्स नहीं आया जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करा है। तो इसकी सबसे पहली खासियत कि इसे स्टैब्लिश किसने करा है? गवर्नमेंट ने करा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है टू फाइनेंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देने के लिए। ऑल दी एज दीज इंस्टीट्यूशंस एम एट प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि सरकार का टारगेट होता है कि प्रमोट हो जाएं हमारी इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेवलपमेंट बैंक। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था IDBI बैंक का, तो उसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट? तो ऐसे ही स्पेशल बैंक और या इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट बनाती है जो अपने स्पेसिफिक कामों को करने के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? तो आप देखिए इनमें से कोई बात कि भाई वो कह दे डेवलपमेंट बैंक वाली बात कह दे, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प कर रही है इंडस्ट्रीज को, तो ऐसी बातें कहाँ लिखी हुई आएंगी? केस स्टडी में। तो गवर्नमेंट जो सोर्सेज यूज करती है, गवर्नमेंट जो बनाती है, उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब आते हैं इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पे। अब यहाँ पर इसकी कुछ मेरिट्स आपके सामने हैं। अब एग्जाम में केस स्टडी ऐसे ही आती है कि पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा सोर्स है, और फिर उसके बाद आपको उसकी बतानी होती है मेरिट और डीमेरिट। तो देखिए इसकी मेरिट क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। पहली मेरिट, इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म फाइन प्रोवाइड कराते हैं जो यूजुअली कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड नहीं कराते। करेक्ट? तो ये स्पेशल बैंक्स होते हैं। जैसे मान ले IDBI का एग्जांपल लेते हैं, तो IDBI अगर इंडस्ट्रीज को लोन देगा तो वो नॉर्मल बैंक्स के कंपैरिजन में ज्यादा लंबे टाइम के लिए दे देगा। ठीक है? तो ये इसकी पहली खासियत। बिसाइड प्रोवाइडिंग फंड्स, मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड
फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस। ये इंडस्ट्रीज को एडवाइस भी देते हैं, सलाह भी देते हैं फाइनेंस के मैटर पे, कंपनी को चलाने के मैटर में, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है उनको भी। ठीक है, तो ये दूसरा इसकी खास बात है। तीसरा, ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्रीजेस द गुडविल। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को पैसे दे दे गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन। पहले आप सोच कर देखिए, गवर्नमेंट मुझे पैसा क्यों देगी? जब गवर्नमेंट को लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कंपनी चला रहा हूँ, मेरी कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है, तभी तो कंपनी मुझे, गवर्नमेंट मुझे अपना पैसा देगी, वरना गवर्नमेंट नुकसान वाली जगह में अपना पैसा क्यों लगाएगी? तो जब गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी में पैसा लगा देती है, तो उसकी गुडविल अपने आप बढ़ जाती है कि भाई जब इसके अंदर गवर्नमेंट पैसा लगा सकती है तो इसका मतलब तो बहुत बढ़िया कंपनी होगी। क्लियर? तो गुडविल बढ़ जाती है, और उससे कंपनी की जो कैपिटल मार्केट है उसमें कंपनी की इमेज क्या होती है, बढ़िया होती है, मतलब शेयर मार्केट में उसकी इमेज बढ़ती है। क्लियर? आती है बात समझ में? तो क्या है मेन बात, इससे इसकी गुडविल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहली मेरिट क्या है कि लॉन्ग टर्म का पैसा मिलता है। दूसरा, अलग अलग टाइप की आपको असिस्टेंस मिलती है। तीसरा, आपकी गुडविल इंप्रूव होती है। और चौथा, एज रीपेमेंट ऑफ द लोन कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट, इट डज नॉट प्रूव टू बी मच ऑफ द बर्डन ऑन द बिजनेस। तो उसके बाद क्या है, रीपेमेंट कैसे हो जाता है, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में हो जाता है, आराम आराम से आप पैसा वापस भी कर सकते हो। तो पहली मेरिट लॉन्ग टर्म, दूसरी मेरिट अलग अलग टाइप की एडवाइस देते हैं ये, तीसरा गुडविल बढ़ती है, और चौथा इजी इंस्टॉलमेंट में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा वापस कर सकते हैं। आई होप यहां तक की बात डन है। चलिए अब आने इसके डीमेरिट्स पर। डीमेरिट्स में पहला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉलो रिजिड क्राइटेरिया। रिजिड, रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता इनका क्राइटेरिया, बहुत टफ, बहुत ही मुश्किल। क्योंकि भैया सरकार से पैसा ले रहे हो, सरकार से पैसा लेना कोई आसान काम है? तो आपको बहुत ही रिजिड होता है कि अगर आपका ये चीज है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं है तो एलिजिबल नहीं है। करेक्ट? तो पहला, इनका पैसा देने का क्राइटेरिया बहुत ही टफ है, इनकी जेब से पैसा निकालना आसान काम नहीं है। अगला पढ़िए, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। अब भैया सरकार पैसे दे रही है तो तुम्हारे ऊपर क्या लगा देगी, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देगी कि भाई जब तक तुम हमारा पैसा नहीं दे दोगे तो तुम अपने शेयर होल्डर को इतने से ज्यादा डिविडेंड नहीं बांट सकते, इससे ज्यादा पैसा तुम यहाँ पर खर्च नहीं कर सकते, तुम अपने लोगों की सैलरी इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, कोई अड़चन लगा देंगे, कोई रोक टोक करेंगे। अगला देखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैव देयर नॉमिनीज। देखे जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यूजुअली आपको कभी सुनने में भी नहीं मिली होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मेरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया। अब मैंने लोन लिया 5 करोड़ रुपए का, उन्होंने मुझे 5 करोड़ रुपए दे दिए। अब वो क्या करते हैं, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके बीच में एक डायरेक्टर अपना बना देते हैं कि भाई अब मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बंदा गवर्नमेंट का आ गया। अब जब गवर्नमेंट का एक बंदा मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया तो वो हमारे सारे काम पे निगाह भी रखेगा और हर जगह अपना इंटरफेरेंस भी करेगा। करेक्ट? तो ये एक इसकी और लिमिटेशन हो गई कि गवर्नमेंट अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर, गवर्नमेंट एक बंदे को नॉमिनेट करेगी और उसे अपना डायरेक्टर बनाकर हमारे साथ बिठा देगी। करेक्ट? ताकि वो हमारे अंदर के काम पे निगाह रखे और बीच बीच में हमें टोकता भी रहे अगर हम कोई गड़बड़ कर रहे हो तो भैया सिंपल सी बात है कि बहुत रिजिड क्राइटेरिया है, बहुत सारी तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, और गवर्नमेंट अपना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में नॉमिनेट कर देती है ताकि हमारे सारे डिसीजंस गवर्नमेंट को पता चलते रहें, हमारे इंटरनल अफेयर्स की, इंटरनल मामलों की पूरी जानकारी गवर्नमेंट को हो जाती है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। तो थोड़ा डिफरेंट है ये, आपको यूजुअली जब आपने क्लासेस में भी सुना होगा, टीचर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन और ये भी बात आता भी कम है, लेकिन आता कम है
ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, करेक्ट। जहां टीचर, आपके टीचर थोड़ा इनडिफरेंट सा पेपर बनाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि भाई बच्चे से कुछ ऐसा पूछना चाहिए जहां ये अटके ही अटके, होता है कुछ टीचर की अपनी अप्रोच होती है कि भाई इससे मैं कॉमन ना पूछ के कुछ इनडिफरेंट चीज पूछूंगा तो पता चलेगा इसे क्या आता है। तो ऐसी जगह पर आपसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए उन्हें फाइनेंस देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस देते हैं, इजी इंस्टॉलमेंट्स में उनसे वापस ले लेते हैं। लेकिन उनकी डीमेरिट्स क्या है कि उनका जो पैसा देने का तरीका है बहुत रिजिड होता है, बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होता है, बहुत टाइम लग जाता है उसे पूरा करने में। उसके बाद आप पे रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, और मेन बात यह है कि वो अपना एक डायरेक्टर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में बिठा देते हैं आपकी कंपनी के। तो बस आपके सारे मैटर की जानकारी उन्हें होती रहती है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर आपको क्लासेस ठीक लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और बेहतर क्लासेस लेकर आ पाए अगले साल के लिए। अभी आप 11th क्लास में, 12th क्लास के लिए और हम प्लान कर रहे हैं, और हमारी जो सबसे हम जिस पर काम कर रहे हैं फिलहाल वो है 12th क्लास के लिए एमसीक्यू सीरीज। क्योंकि आप कहीं भी, जब आप एक कोचिंग में कहीं भी आप पढ़ रहे होते हैं, कोचिंग में या स्कूल में, उनके कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि टीचर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करा पाते। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराने के लिए हम एक नई सीरीज लाने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में क्लास 12th के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी हम कुछ नया लेकर आए आप तक वो जरूर पहुंचे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।